तो भारत अभी तक जिस यूरोपियन कंपनी से रेलवेज में इस्तेमाल होने वाले स्टील व्हील्स खरीदता था, अब उसी कंपनी को एक भारतीय कंपनी खरीद चुकी है। जो यूरोप अभी तक अपने आप को भारत से कहीं ज्यादा ऊपर समझता था, आज भारत ने उन्हीं की कंपनी को खरीद के प्रूव कर दिया है कि अब बड़ा कौन है और छोटा कौन। भारतीय रेलवे पिछले 70 सालों में आत्मनिर्भर तो बन गई, लेकिन इतने सालों बाद भी फोर्ज्ड व्हील्स के लिए मेजर लीग इंपोर्टर बनी रही। जब यूक्रेन भारत को रेलवे व्हील्स नहीं सप्लाई कर पाया, तब मजबूरन हमें चेक रिपब्लिक और चीन से रेलवे के लिए व्हील्स इंपोर्ट करने पड़े, वो भी लाखों की तादाद में। अब देश की सबसे बड़ी रेल व्हील फैक्ट्री चेन्नई में लगने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अब एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने एक यूरोपियन मैन्युफैक्चरर को खरीद के सबको एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमें इससे आपका सपोर्ट मिलता है। मेन खबर यह है कि रेलवे के लिए फ्रीट वैगन्स मैन्युफैक्चर करने वाली जुपिटर वैगन्स ने एक चेक रिपब्लिकन कंपनी को 271 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और जिस कंपनी को खरीदा गया है, ये कंपनी 1965 से यूरोपियन रेलवे के लिए फोर्ज्ड व्हील्स का प्रोडक्शन कर रही है। इस कंपनी का नाम है बॉन्ट्रांस और इसकी भारतीय इकाई को जुपिटर वैगन्स ने खरीदा है। 1965 के बाद इस यूरोपियन कंपनी ने 2013 में भारत में कदम रखा था और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सालाना 20,000 फोर्ज्ड व्हील्स का प्रोडक्शन फिलहाल ये कंपनी कर रही है। जुपिटर वैगन्स के पास ऑलरेडी भारतीय रेलवे से करीबन 2,500 फ्रीट वैगन्स का ऑर्डर मौजूद है और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जुपिटर को करीबन 12,000 व्हील्स की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि इन व्हील्स को इंपोर्ट करने की वजह से जुपिटर को ऑर्डर टाइम से पूरा करने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इस भारतीय कंपनी को एक रेल व्हील फैक्ट्री और एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की जरूरत पड़ी और इन दोनों के लिए जुपिटर ने इस यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया। अब इस फैक्ट्री से जुपिटर अपने प्रोडक्शन के लिए व्हील्स प्रोड्यूस कर सकेगी। वैसे चेन्नई की जिस व्हील प्रोडक्शन यूनिट की बात हम आपसे कर रहे हैं, वो प्लांट भी सालाना 2.5 लाख व्हील्स प्रोड्यूस करेगी और इन 2.5 लाख व्हील्स में से करीबन 80,000 व्हील्स भारतीय रेलवे खरीद लेगी और बाकी के बचे 1,70,000 व्हील्स दूसरे देशों की रेलवे को एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। यूरोपियन कंपनी का एक्विजिशन भले ही काफी छोटा है, लेकिन जुपिटर वैगन्स का कहना है कि आने वाले सालों में ये कंपनी इस यूनिट में करीबन 1,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिससे इस प्रोडक्शन यूनिट में व्हील्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अभी तक मेनली यूक्रेन को ऐसे व्हील्स के मेनली सप्लायर की तरह ही देखा जाता था, लेकिन भारत अब यूक्रेन की जगह लेने का पूरा मूड बना चुका है। पाकिस्तान जैसे देशों को मिला के पूरी दुनिया में ऐसे करीबन 40 देश हैं जो रोलिंग स्टॉक्स खुद से असेंबल या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी 11 ही ऐसे देश हैं जो 90% इंडिजनाइजेशन के साथ सभी तरह के लोकोमोटिव्स, फ्रीट वैगन्स, मेट्रो और पैसेंजर कोचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत भी इन 11 देशों की लिस्ट में आता है। एक रेलवे व्हील को प्रोड्यूस करने की कमी थी और अब वो भी पूरी होने वाली है। फिलहाल वंदे भारत को एक्सपोर्ट करने पे जोरों शोरों से काम किया जा रहा है और ऐसे में भारतीय फैक्ट्रीज पे और प्रेशर आने वाला है। जाहिर तौर पे ऐसे में और रेलवे व्हील्स की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए ऐसे कंपोनेंट्स को भी भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।